दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक के इफ्तिताह में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की स्कीम काफी कामयाब हुई है। इन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत काफी सुधरी है। इन्होंने दिल्ली में फिजाई आलूदगी में हुए इजाफे के ताल्लुक से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सब लोग डॉक्टर के बिहेवियर की तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर की भी तारीफ कर रहे हैं, दवाइयाँ सारी यहाँ पे फ्री हैं। और अभी डॉक्टर बता रही थी कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं, मतलब कि पहले इलाज वहाँ कराते थे, अब इधर आ गए हैं, पिछला प्रिस्क्रिप्शन वहाँ का लेके आ रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है सरकारी हेल्थ सिस्टम, वो जैसे एजुकेशन में हम कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूलों के बराबर कर दिए हमने सरकारी स्कूल, उनसे भी ऊंचा कर दिए। उनसे भी अभी एक बगल में एक सरकारी स्कूल है, सब लोग बता रहे हैं कि उसका बिल्कुल काया पलट हो गया। बिल्कुल उसी तरह से दिल्ली का हेल्थ सिस्टम जो है नाउ इट इज ऑलमोस्ट सरकारी सिस्टम जो है इट इज एट पार विद द प्राइवेट। अरविंद, आप स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए हैं लोगों के और मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन स्वास्थ्य लोग जो है बीमार भी पड़ रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, और स्थिति अब फिर खराब हो गई है। आज ऑड इवन शुरू हुआ है, क्या ऑड इवन बढ़ाया जाएगा और क्या वजह अभी मान रहे हैं आप फिर से ऑड इवन बढ़ेगा? हम सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन, मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा। 10 अक्टूबर तक, आप सब लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बता दूं, 10 अक्टूबर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में था, और 10 अक्टूबर तक नासा सैटेलाइट की इमेजेस दिखाती हैं कि कोई पराली नहीं जल रही थी। 10 अक्टूबर से अचानक पराली जलने लगी, सैटेलाइट की इमेजेस के अंदर सारा रेड पोर्शन आ रहा है, और 10 अक्टूबर से दिल्ली का पोल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी, इमरजेंसी कैटेगरी में पहुंच गया। अब दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? दिल्ली के लोग क्यों सफ़र करें? दिल्ली के लोगों ने मेहनत करके पूरे साल अपना पोल्यूशन कम किया है। हम लोगों ने 25% पूरा साल अपना पोल्यूशन कम किया है। वी हैव कम इन गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट कैटेगरी। लेकिन इस दौरान आसपास पंजाब से और हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, 3-4 दिन बीच में कम हुआ बिकॉज वहाँ बारिश हो गई थी। उधर बारिश हुई तो उन्होंने पराली जलानी बंद कर दी, दिल्ली का धुआं कम हो गया। अब फिर से बता रहे हैं, आज आप ही लोग बता रहे हैं, आप ही के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि पराली का धुआं बहुत बढ़ गया है। तो मुझे बड़ा दुख है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था, उस दिन सुप्रीम कोर्ट कितना नाराज हुआ, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे। तो दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर बहुत चिंतित हूं। बीएस येदियुरप्पा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नाअहल करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्नाटक के साबिक स्पीकर रमेश कुमार ने कांग्रेस और जेडीएस के 17 अरकान को नाअहल करार दिया था। नाअहल करार दिए गए अफराद को अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी है। साबिक स्पीकर रमेश कुमार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 5 दिसंबर को कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और नतायज 9 दिसंबर को आएंगे। नाअहल करार दिए गए अरकान में आर रोशन बेग भी शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आला येदियुरप्पा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Decision of the Supreme Court, they have given the verdict. All 17 MLAs, they can contest for elections. I welcome this decision, and from tomorrow onwards we are going to go all out to all the assembly constituencies, and then 1%. We are going to win all the 17 seats. Again, I will welcome Supreme Court decision. So, any decision on who will get the tickets? Will these 15 rebel MLAs we will discuss today? We are having a core committee meeting. Our president ourselves, we are going to sit here there, and we will take decision in the evening, and we will take final decision. स्पीकर ने 2023 तक उनको डिस्क्वालीफाई किया था। उसका आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सुप्रीम कोर्ट जो दिया है वो आदेश को स्वागत करता हूँ, और चुनाव लड़ने के लिए 17 शासकों को भी तीर्प जो आया है उसको